एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको पता होगा कि हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पे देखना कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है ऑलरेडी हम लोग इसमें ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही मतलब कि ये थोड़ा सा दिखने में छोटा लग रहा है क्योंकि इसमें दो ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, ये तो मैं खुद भी मानती हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले तो है ना इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया जो हमारा लेक्चर नंबर 12 था। तो लेक्चर नंबर 12 में हमने इसका बेसिक किया, ठीक है, और हमने एक दो सम्स भी सॉल्व किए थे। उसके बाद हम लोग ने मैंने सोचा था कि अभी क्या है कि उसके बाद मैंने सोचा था कि जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है उसमें तो हम एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर ही लेंगे। बट क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा था इसलिए हम लेक्चर नंबर 13 में सिर्फ ये 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस है, तो 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो 2 क्वेश्चंस थे वो हमने बेसिक के वीडियो में ही कर लिए थे। तो मतलब बेसिकली हमारा अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है एक्सरसाइज 1.9 का। और आज फाइनली वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, पक्का है। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 14 है। तो बी रेडी। तो आपको पता होगा कि इस एक्सरसाइज में हमको किस किस की जरूरत होगी। हमको ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज है, ये लॉज आपको आने चाहिए। ओके, तो ये सब लॉ जो है वो आपको पता होगा। तो टोटल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 लॉज लिखे हैं। उसके बाद मैंने आपको एक 10th और 11th लॉ भी दिया था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंडीशनल। और ये जो नीचे था वो था हमारा लॉ ऑफ बाई कंडीशनल, यानी कि बाई कंडीशनल लॉ और कंडीशनल लॉ। ये मेरे तरफ से 2 और लॉ आपके लिए थे, ठीक है। उसके बाद और आपको नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पता होने चाहिए, मतलब कि कंजंक्शन का जो नेगेशन होता है वो क्या होता है, डिसजंक्शन का जो नेगेशन होता है वो क्या होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब इस एक्सरसाइज में यूजफुल होता है। और अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। क्या दिया है क्वेश्चन में, यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमको क्या करना है, लॉ का यूज करना है। आपको तो पता है डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, तो हमको क्या करना है, लॉ का यूज करके क्या करना है, ये जो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट पैटर्न है उसको क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब कि इसका मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, इक्विवेलेंट है। इसको हमको प्रूव करना है यूजिंग द लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ पी है। तो हमको ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिखाना है, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है बाय यूजिंग द लॉज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको पहले तो दिमाग में क्या आ रहा है, क्या यूज करें हम लोग। आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये 2 ब्रैकेट है। अभी यहाँ पे देखो हमारा तो दिमाग ऐसे ही चलेगा कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, है ना, क्योंकि देखो एक तो साइन अलग है, एंड है और अंदर और है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने लगा के देखा भी था, तो फिर लेकिन हुआ कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ उसका आगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मत लगाओ, मतलब इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहने देना। मैंने बोला है, मतलब कि मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए ध्यान देना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज होगा, ये जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पे क्या यूज होगा। पहली बात तो यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज नहीं हो सकता है क्योंकि देखो नंबर 1 यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा है, मतलब अंदर की तरफ किधर ब्रैकेट भी नहीं है, और साइन सेम है, तो साइन सेम होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं यूज होता है, एसोसिएटिव लॉ यूज होता है। तो हम इस ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप बोलोगे मिस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके देख लो, आगे हम अटक जाएंगे, हम मतलब हम एक रुक जाएंगे, हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ आपको पता है ना क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है पी एंड क्यू है अगर एक ब्रैकेट के अंदर, फिर है हमारे पास एंड आर, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा हमारे पास पी एंड ब्रैकेट के अंदर क्यू एंड आर, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू एंड आर। मतलब एसोसिएटिव लॉ कब यूज होता है, नंबर 1 की जो हमारा ब्रैकेट है वो, मतलब कि सॉरी, ये जो सिंबल है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिंबल तो सेम है ही, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि वो ब्रैकेट अदला बदली करता है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इन दोनों को ब्रैकेट लगे हुए हैं तो वी कैन चेंज द ब्रैकेट,
और हम क्या कर सकते हैं, Q और R को ब्रैकेट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी को भी ब्रैकेट नहीं लगाना है तो भी चलेगा, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ये तीनों इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी के पास ब्रैकेट नहीं है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ये इस फॉर्म में है। तो अभी हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब हम लोग कहाँ पे ब्रैकेट लगाए। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग इसके आगे वाले में देखोगे, यहाँ पे किसके पास ब्रैकेट है, Q और R के पास ब्रैकेट है ना। Q और R के पास देखो ब्रैकेट है, यहाँ पे देखो Q और R के पास ब्रैकेट है। तो हम भी क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ की मदद से यहाँ पे भी ब्रैकेट लाएंगे, और यहाँ पे हम अगेन Q और ये जो R है, भले इसमें नेगेशन है, वो टेंशन मत लो, मतलब हम इसको ब्रैकेट लगाना चाहेंगे। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में दिया था और हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दे बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यूज करेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ नहीं कर रहे तो ये ऐसे ही रहेगा, P एंड ब्रैकेट के अंदर है Q और R, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर और फिर ब्रैकेट ओपन। अब हम इन दोनों को ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे है हमारे पास एंड P, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज किया, बोलो जल्दी से, एसोसिएटिव लॉ यूज किया है। एसोसिएटिव लॉ पता ही होगा, देखो इस फॉर्म में दिया था, विदाउट ब्रैकेट था ये, और बस हमने एक छोटा सा एक माइनर सा चेंज किया, और उसमें क्या किया हमने, बस ये दोनों को, इन दोनों को ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया और यहाँ पे भी ब्रैकेट आ गया, ठीक है। चलो डन। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि यहाँ पे देखो हम पूरा अपना पूरा ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, Q और R है ना, तो हम पूरा ट्राई करेंगे, यहाँ पे भी क्या है, Q और R आए, ठीक है। अब Q ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगी, देखो ये P एंड और यहाँ पे भी P एंड है, तो ये बाहर ही रहेगा और आंसर P में चाहिए हमको। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करने वाले। तो रुको, अभी अभी क्या करेंगे, देखो दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये ऐसे ही रहने दो, P एंड, अच्छा यहाँ पे देखना, ये ब्रैकेट को देखना जरा, इसमें Q पहले है R बाद में है, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में देखो, अरे भाई यहाँ पे तो क्या है, R पहले है Q बाद में। तो हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ से हम इन दोनों को, इसको क्या करते हैं, इसको आगे लाते हैं और इसको पीछे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ भी चेंज हो रहा ही नहीं है, जो हो रहा है वो इधर ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ आपको पता ही होगा, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, P अगर ऐसा लिखा है, P एंड Q लिखा है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, Q एंड P, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, अगर ऐसा लिखा है नेगेशन R एंड नेगेशन Q लिखा है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन Q एंड नेगेशन R, ठीक है। मतलब नेगेशन Q पहले लिख दिया, नेगेशन R बाद में लिख दिया, और फिर ये ऐसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, एंड P ऐसा ही रहेगा। क्या यूज किया बोलो अभी यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। चलो अब नेक्स्ट और क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये सेम करना है हमको। तो अभी यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आपको पता है, डी मॉर्गन लॉ एक्चुअली में डी मॉर्गन लॉ का उल्टा वर्जन यूज करेंगे। हमको क्या पता है, देखो डी मॉर्गन लॉ आपको ये तो पता होगा ना, कि हमारा डी मॉर्गन लॉ होता है नेगेशन ऑफ P और Q जो होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, नेगेशन P एंड नेगेशन R होता है। सॉरी, एक मिनट, नेगेशन R कहाँ से आया, एक मिनट मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर P और Q जो होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू बाय डी मॉर्गन लॉ, ये अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P, फिर ये और का एंड हो गया और आगे आ जाएगा नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। तो हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे बट उल्टा यूज करेंगे, मतलब ये दिया हुआ है और हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं। देखो ये ऐसे समझो कि ये है ना, ये इससे कंपेयर करो इससे, और हम इसको अभी ऐसे लिखने वाले हैं, ऐसे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे के ऐसे ही है, ऐसे के ऐसे ही है, ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ में क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ यूज कर रहे हैं बट उल्टा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो नेगेशन P, सॉरी ये जो नेगेशन की साइन है वो बाहर आ जाएगी, तो नेगेशन की साइन बाहर आ गई, ऐसे समझो। और फिर यहाँ पे क्या था, Q था Q, और यहाँ पे क्या था, R था, तो R, और नेगेशन की साइन बाहर आके ही ये जो एंड है ना वो और में बदल जाएगा, और हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने उल्टा किया है, उल्टा किया मतलब ऐसे समझो कि ये नेगेशन जो है वो बाहर आ गया, उसके बाद ब्रैकेट ऐसे ओपन, फिर यहाँ पे P था तो P लिखा, Q था तो Q लिखा, और ये जो एंड है वो और में बदल जाता है, और में ऐसे। तो हमने उल्टा वर्जन यूज किया है। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको देखो यही मिलेगा, बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। करो नेगेशन ऑफ Q, देखो नेगेशन ऑफ Q, फिर ये और जो है वो एंड बन गया, उसके बाद नेगेशन ऑफ R, है ना। तो डी मॉर्गन लॉ का उल्टा वर्जन यूज किया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे जैसा है वैसा लिख दो, एंड P, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीजन में वही लिखना है जो हमने लॉ यूज किया है, दैट इज डी मॉर्गन लॉ।
ठीक है, अभी नेक्स्ट और क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू और आर है, इधर भी क्यू और आर ऑलमोस्ट आ ही गया है, बट एक बार कम्यूटेटिव लॉ फिर से यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी एंड पहले है, यहाँ पे पी एंड बाद में है, तो हम इधर क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ यूज करने वाले फिर से इन दोनों के लिए। जैसे कि ये हमारा पूरा मान लो पी का रोल प्ले करेगा, तो ये पी है, बीच में क्या है, एंड है, और ये क्या है, क्यू है, तो पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन लॉ बोल रही थी, यहाँ पे हम कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। तो ये हो गया पी एंड, ब्रैकेट के अंदर है क्यू और आर। देखो फर्स्ट ब्रैकेट को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, जैसा है वैसा ही है पहले से। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये पी पहले आ जाएगा, पी पहले आ जाएगा, बीच में एंड है तो एंड ही रहेगा, एंड क्यू बाद में चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये क्यू जो है, मतलब ये सॉरी, इसका मतलब मैं ये बोल रही थी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और नेगेशन के साथ आएगा, तो नेगेशन के साथ, ओ सॉरी, नेगेशन मैंने कैसे लगा दिया, इधर नेगेशन बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है क्यू और आर। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। वेरी गुड, कम्यूटेटिव लॉ। अब तक आपको समझा कि नहीं समझा, जल्दी से मुझे बता दो। देखो फिर से मैं बताती हूँ, ये पूरा हमारा पी का रोल प्ले करेगा, फिर ये एंड है तो एंड, और ये हमारा पूरा जो है, ये जो हमारा पूरा है वो क्यू का रोल प्ले करेगा। तो पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी। ये कौन बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो यही किया है हमने। देखो पी पहले आ गया और ये पूरा बाद में आ गया, तो ये कम्यूटेटिव लॉ इनके बीच में यूज हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना है, बताइए नेक्स्ट क्या करें। तो अब देखो हमारा आंसर, देखो आपको क्या लाना है, पी के इक्वल लाना है ना। तो अब देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने वाले हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलो कि यहाँ पे देखो, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा वर्जन यूज करेंगे। उल्टा वर्जन मतलब क्या होता है, रुको मैं बताती हूँ। मतलब बेसिकली मैं बताती हूँ क्या करोगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, पी एंड और ये जो पी एंड है ये कॉमन निकालेंगे, तो पी और एंड को कॉमन निकाला, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये एक, ये बचेगा, ये क्या है हमारा क्यू और आर। फिर यहाँ पे क्या है, बीच में है और, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा नेगेशन ऑफ क्यू और आर। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप इसको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना, नहीं तो ये बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है ये इसका। ठीक है, तो देखो मैं अभी फिर से बताती हूँ हमने क्या किया। एक्चुअली में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसका उल्टा वाला वर्जन यूज करेंगे। मैंने बताया था कि कभी कभी हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी उल्टा वर्जन यूज करना पड़ सकता है। जैसे ये पी एंड और ये पी एंड है, वो बाहर कॉमन आ गया है, एंड ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस ब्रैकेट से बचा है क्यू और आर, और फिर यहाँ पे बीच में होगा और फिर इस ब्रैकेट से बचा है नेगेशन ऑफ क्यू और आर। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब आप बोलोगे मिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो कुछ अलग था, ये क्या बता रहे हो आप। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, आपने ऐसा किया हुआ है, मैं बताती हूँ, रुको टेंशन मत लो। पी एंड अगर ऐसा लिखा है, पी एंड क्यू और आर, तो आप कैसे लिखते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे तो क्या होगा, पी एंड जो है ऐसे होता है ना, पी एंड क्यू एक ब्रैकेट के अंदर, फिर बीच में आता है और, उसके बाद आता है पी एंड आर। तो एक्चुअली में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, बट ऐसा दिया है, ये पूरा देखो, इसको कंपेयर करो, ये पूरा ऐसा है और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे से ऐसे आ रहे हैं, तो ये हमने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो पी एंड, ये क्या आ गया, बाहर कॉमन आ गया, तो बचा क्या, यहाँ से बचा क्यू, फिर बीच में और, तो और, फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आर, तो ये आर। तो वैसा ही इधर किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी यूज होने वाला है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कैसे पता चला कॉम्प्लीमेंट लॉ, देखो ये क्या है हमारा, क्यू और आर है, और यहाँ पे देखो उसका नेगेशन है, नेगेशन ऑफ क्यू और आर। देखो आपको पता है ना, अगर मान लो कि कोई स्टेटमेंट है पी और उसका नेगेशन है, और इन दोनों के बीच में अगर एंड होता है या फिर और होता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा। तो मान लो कि ये पूरा पी का रोल प्ले करेगा, ये जो पूरा है वो नेगेशन पी का रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, मतलब इसी का नेगेशन है, और बीच में क्या है, और है। तो पी और नेगेशन पी क्या होता है, बताना जरा। ये होता है टॉटोलॉजी के इक्वल, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पूरा पी का रोल प्ले करेगा, पी, और उसके बाद क्या है, नेगेशन ऑफ पी, है ना, इसका ही नेगेशन है ना इधर, तो P और नेगेशन P होता है, दैट इज इक्वल टू T मतलब टॉटोलॉजी। तो यानी कि यहाँ पे ये हो गया P एंड यहाँ पे इसके जगह पे, पूरे की जगह पे आ जाएगा T, और रीजन होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ।
कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, तो उसके बाद आइडेंटिटी लॉ पक्का यूज होता है। मैंने आपको इसको लेक्चर इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो आइडेंटिटी लॉ के लिए तो ट्रिक बताई थी आपको। तो यहाँ पे क्योंकि टी आया है, सी आया है, मतलब आइडेंटिटी लॉ, तो पी को हम लोग मान लेंगे एनी, और एंड जो होता है उसको इनटू मानते हैं, और टोटोलॉजी को मानते हैं 1। तो एनीथिंग इनटू 1, अगर आप किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एनीथिंग ही मिलेगा, मतलब एनीथिंग ही मिलेगा। यानी कि 2 इंटू 1 करो तो 2 मिलेगा, 3 इंटू 1 करो तो 3 मिलेगा, एनीथिंग इंटू 1 करोगे तो एनीथिंग मिलेगा। तो एनी मतलब पी, तो यानी कि आंसर होगा इसका मतलब पी एंड टी जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू पी। विश्वास नहीं होता है तो अपने बुक में देख लेना, पी के इक्विवेलेंट होगा। और ये कौन बताता है? ये बताता है आइडेंटिटी लॉ। कौन बताता है? आइडेंटिटी लॉ बताता है। ओके तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे थे, मतलब जब हमने बेसिक्स किए थे, जब हमने बहुत सारे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, वो नहीं देखा था, तो आपको ये भारी पड़ जाएगा। एक्चुअली में क्वेश्चन ही बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगी कि आप इसको 2 से 3 बार सॉल्व करना, तभी जाके ये आने वाला है। पहले तो हमने क्या किया, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में तो हम हाथ ही नहीं लगा रहे, सेकंड ब्रैकेट में हम सॉल्व कर रहे। सेकंड ब्रैकेट में पहले हमने एसोसिएटिव लॉ से क्या किया, यहाँ पे एक ब्रैकेट लाया, ब्रैकेट लाने के बाद हमने क्या किया, इसको हम इसके इक्विवेलेंट बताने वाले। तो पहले फिर इसके बाद हमने कम्यूटेटिव लॉ यूज किया, क्योंकि ये इधर आ जाए ये उधर चला जाए। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ का उल्टा वर्जन यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से कम्यूटेटिव लॉ यूज किया ताकि ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। उसके बाद हमने एंड पी और एंड पी को यहाँ पे कॉमन निकाला, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो गया। और उसके बाद हमने इन दोनों के बीच में यूज किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ, और ऐसे करके आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन तो आई थिंक थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इजी है, फर्स्ट वन ही थोड़ा डिफिकल्ट था। तो नेक्स्ट वन देखना, ये हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, एंड इसको हमको इसके इक्विवेलेंट दिखाना है। पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है, पी और नेगेशन क्यू, इसके इक्विवेलेंट दिखाना है। मतलब ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा आंसर ये आना चाहिए, राइट हैंड साइड ये आना चाहिए। तो कैसे लाएंगे? बाय यूजिंग लॉज, है ना, लॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, देखो पहले तो आप लोग एसोसिएटिव लॉ यूज करोगे। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा फॉर्म है, ये P और Q और R ऐसा ही दिख रहा है ना। देखो ये पूरा P का रोल प्ले करेगा, फिर इसके बीच में और है यहाँ पे, फिर ये पूरा हमारा Q का रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी और ही है, और है, फिर ये पूरा हमारा R का रोल प्ले करेगा, है ना। ये देखो 3 अलग अलग है, 1 2 3, और उसके बीच में देखो बीच में क्या है, और है, मतलब साइन सेम है। अगर साइन सेम होता है तो हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ पीछे भी यूज किया था हमने सबसे पहले। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं तो एक ब्रैकेट लगा देंगे। तो P और Q और R है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 जो है इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, P और Q एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये जो R है उसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ। पहले तो ये समझ में आया ना, एसोसिएटिव लॉ क्यों यूज होगा, एसोसिएटिव लॉ यूज होने वाला है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, हम दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या हो जाएगा कि हम इन दोनों को ब्रैकेट लगा रहे हैं। मतलब हम ये P और Q जो है ना, ये P और Q को ब्रैकेट लगा रहे हैं। आप कंपेयर करो ना, ये पूरा P है, ये पूरा Q है, ये पूरा R है, और किसी को भी मतलब किसी के 2 के बीच में ब्रैकेट नहीं है। मतलब इसको पूरा एक समझो, एक टर्म समझो इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट अभी स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि सर्कल वाला तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हमने स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर P एंड Q, के बाद यहाँ पे आ जाएगा और, फिर ये क्या है, P एंड नेगेशन Q, ठीक है। और ये बाहर रह जाएगा, दैट इज और ये नेगेशन P एंड नेगेशन Q बाहर। ओके अभी ब्रैकेट तो आ गया, बट ब्रैकेट से अभी क्या होगा, ब्रैकेट से क्या होगा तो देखते हैं ना क्या होता है। तो यहाँ पे अभी और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो मुझे ना एक नजर आ रहा है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब देखो इधर P एंड दिख रहा है और इधर भी P एंड दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, P एंड और P एंड ये कॉमन निकाल सकते हैं। ओके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे होता है ना वैसा ही। तो P एंड बाहर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बचा Q, और यहाँ पे बीच में क्या है और, तो और बचा, और यहाँ पे क्या बचा, नेगेशन Q, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, दैट इज और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। डन, पता है। अच्छा और हाँ यहाँ पे लिखते रहो, मैं अगर रीजन लिखना भूल जाती हूँ तो आपको तो लिखना है। तो हमने सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ यूज किया, अब इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसको क्या मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा वाला यूज हुआ है कि हमने क्या किया, यहाँ से P एंड और ये जो P एंड है उसको कॉमन निकाला। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा Q, यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे बचेगा नेगेशन Q,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, तो नेक्स्ट क्या करते हैं अभी, हाँ अभी यहाँ पे देखो क्यू और उसका नेगेशन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा इधर इसके लिए। तो क्या होता है बताओ, क्यू, क्यू जो है और उसका नेगेशन है, नेगेशन क्यू, और इसके बीच में और है, तो क्यू और नेगेशन क्यू जो है वो हमको देगा टी, यानी कि टॉटोलॉजी, ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे पी एंड इसके जगह पे आ जाएगा टी, कॉम्प्लीमेंट लॉ से, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे और फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अच्छा क्योंकि अभी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी खत्म हो चुका है और क्योंकि अभी एक ही ब्रैकेट है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से अच्छा क्या करते हैं, सर्कल ब्रैकेट ही लगा देते हैं। तो समझा ना, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, क्यू और नेगेशन क्यू क्या होगा, टी होगा, टॉटोलॉजी होगा। विश्वास नहीं होता है तो आप बुक में देख सकते हो, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है और पीछे भी ये यूज हुआ था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा तो वहां पे आइडेंटिटी लॉ यूज होना पक्का है। तो यहाँ पे देखो ये पी एंड टी क्या होगा, पी एंड टी क्या होगा, तो पी का मतलब होता है एनीथिंग, यानी कि इसको एनी मानो, एंड मतलब क्या होगा, इनटू, टॉटोलॉजी मतलब वन, एनीथिंग इनटू वन क्या होगा, एनीथिंग, और एनीथिंग मतलब पी आंसर आएगा, है ना, पी, पी को एनीथिंग लेते हैं। तो पी एंड टी हमको देगा पी, और फिर यहाँ पे और है, और ब्रैकेट के अंदर है नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब इतना हो गया, बट अब और क्या होगा, तो हम लोग जरा देखते हैं। टारगेट क्या था हमारा, पी और नेगेशन क्यू लाना है। हाँ एक मिनट, हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पी और नेगेशन क्यू, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा RHS है। तो देखते हैं क्या करते हैं अब और क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे लाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, क्योंकि देखो साइन चेंज, साइन अलग है, साइन अलग है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा कि ये जो पी और है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी और नेगेशन पी, फिर यहाँ पे आ जाएगा बीच में एंड, और यहाँ पे हो जाएगा ये पी और नेगेशन क्यू। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ है, अब नेक्स्ट क्या करें, ये तो और लंबा चौड़ा हो गया है, बट डोंट वरी, ये देखो फिर से इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे, क्योंकि P और उसका नेगेशन है उसके साथ। तो P और नेगेशन P क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू अगेन टॉटोलॉजी होगा, है ना, P और नेगेशन P टॉटोलॉजी होगा। तो यहाँ पे ये हो गया टॉटोलॉजी, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, P और नेगेशन Q। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज किया है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होता है आइडेंटिटी लॉ यूज होगा। तो यहाँ पे देखो ये T है, ये एंड है, और इसको हम लोग मान लेंगे P, मतलब ये पूरे को P मान लेंगे। तो T एंड P क्या होता है, T एंड P क्या होता है, तो आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में हमने क्या किया, T को मानते हैं हम लोग 1, एंड को मानते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, P को मानते हैं हम लोग एनीथिंग, एनीथिंग इंटू 1 क्या होगा, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब P, तो आंसर होगा हमारा P। लेकिन यहाँ पे याद रखना ये पूरा जो है वो हमारा P का रोल प्ले कर रहा है ना, ऐसा है ना, T एंड ये जो पूरा है वो हमारा P का रोल प्ले कर रहा है। तो T एंड P क्या होता है, T एंड P होता है हमारा P, बट ये पूरा P का रोल प्ले कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये P और नेगेशन Q। और देखो यही हमारा टारगेट था कि नहीं, ये टारगेट बाजू में रखने का टारगेट को, एंड दैट इज इक्वल टू RHS हो गया। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, वेरी गुड, डन। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं खुद मानती हूँ ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, बट प्लीज प्रैक्टिस करते रहना, हार मत मानना, प्रैक्टिस करते रहना, दिन में 1-2 सम करते रहो और आदत लग जाएगी, समझ में खुद ही आ जाता है। फिर आप नजर में मतलब ऐसे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये यूज होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। और अभी हम लोग चलो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है, क्या दिया है, थर्ड वन लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखो ये हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारा राइट हैंड साइड है, इधर से लगा के इधर तक। पर इधर है ना थोड़ा झोल है, इधर प्रिंटेड मिस्टेक है। ओके, एक्चुअली में जो हमारा यहाँ पे, जिसकी टेक्स्ट बुक नहीं है तो देख लो, पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे ये जो हमारा RHS है, RHS में सिंबल का थोड़ा झोल हो गया है, मतलब कि यहाँ पे ये जो सिंबल है ना, यहाँ पे ये जो और है वो एक्चुअली में एंड होगा, और जो ये एंड है वो और होगा, और जो ये और है वो एंड होगा, मतलब पूरा सिंबल है ना अलग हो गया है, मतलब गलत प्रिंट हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर देती हूँ, मैं ना यहाँ पे ये जो, ये क्या था,
और था ना, तो यहाँ पे एंड आने वाला है, ठीक है। मैं सुधार रही हूँ इसको और यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ। ये एंड है ना, तो यहाँ पे और आने वाला है, और फिर यहाँ पे ये जो है इसको मैं रफ कर देती हूँ और ये क्या है, और है, तो ये जो और है ये एंड होने वाला है। क्या होने वाला है, एंड। तो बेसिकली मैं इधर राइट हैंड साइड लिख देती हूँ। राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, ये दैट इज पी एंड नेगेशन क्यू, फिर और ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है नेगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। ये आना चाहिए। तो प्रिंटेड मिस्टेक करेक्ट कर लिया सबने, वेरी गुड। अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या करें अभी हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, मुझे तो लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों यूज होगा, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा है, पी एंड ब्रैकेट के अंदर है क्यू और आर, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा पी एंड क्यू, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा और फिर होगा पी एंड आर, ठीक है, फिर होगा पी एंड आर। तो अभी है ना थोड़ा कंपेयर करना, थोड़ा अलग वे में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। ये पूरा जो है वो पी का रोल प्ले करेगा, फिर ये एंड है, और ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या होगा, ये जो है इधर देख लो, ये जो है वो क्यू का रोल प्ले करेगा, और फिर यहाँ पे ये जो है वो आर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। दिखा इस फॉर्म में, दिखा इस फॉर्म में आपको दिखाइए। पहले आप इस फॉर्म में इस नजर से उसको देखो, तो आप उस नजर से उसको देखोगे नहीं तो आप लिखोगे कैसे, सोचो इसको जरा। ये पूरा, हाँ ये पूरा हमारा पी का रोल प्ले करेगा, फिर बीच में एंड है, मतलब इधर एंड है बाहर, और ब्रैकेट के अंदर है ये क्यू और आर, ठीक है। देख लिया, नजर से देख लिया। तो आंसर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि ये जो है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पहले तो ये लिखेंगे पी और क्यू, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड नेगेशन पी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा और, ये और आएगा, ब्रैकेट ओपन। अब ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेगेशन क्यू के साथ, तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पी और क्यू, फिर एंड नेगेशन क्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैं इसका यहाँ पे वर्जन लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है ये हो जाएगा पी एंड क्यू और पी एंड आर, ओके। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेगेशन पी के साथ, तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया नेगेशन पी के साथ। उसके बाद ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेगेशन क्यू के साथ, तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया नेगेशन क्यू के साथ। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल है ना वो बीच में आता है, ये बीच में आता है, और ये एंड इसको भी आता है और इधर भी आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर लिया हमने। अब नेक्स्ट जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है ना भारी वाला, तब एक बार और अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। ये तो गारंटी है क्योंकि इधर साइन अलग अलग है। तो एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बहुत कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बट क्योंकि साइन अलग है तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेशन पी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। फिर ये जो नेगेशन क्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा पी और ये वाला सिंबल लिखना, पी एंड नेगेशन पी, और फिर यहाँ पे ये बीच में आ जाएगा हमारा ये वाला सिंबल, और उसके बाद होगा क्यू एंड नेगेशन पी, तो ये हो जाएगा क्यू एंड नेगेशन पी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर और फिर से ब्रैकेट ओपन। अभी ये होगा पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी, एक मिनट ब्रैकेट लगा देती हूँ, पी एंड नेगेशन क्यू। उसके बाद होगा हमारे पास ये बीच में आएगा सिंबल और वाला, और दूसरे ब्रैकेट में होगा क्यू एंड नेगेशन क्यू। आई होप आप फीलिंग से समझ रहे हो मैं जो लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेक्स्ट अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करो, हर एक ब्रैकेट को देखो, हर एक ब्रैकेट में देखो और समझो कि क्या होगा। तो अभी मुझे इतना समझ में आ गया कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में लगेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्यों, क्योंकि देखो समझ में आ जाता है, पी है और उसका नेगेशन है, यहाँ पे देखो क्यू है और उसका नेगेशन है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, है ना। तो P एंड नेगेशन P क्या हो जाएगा, दैट इज C, कॉन्ट्राडिक्शन। वैसे ही Q एंड नेगेशन Q क्या हो जाएगा, बीच में एंड है ना, तो एंड होता है तो कॉन्ट्राडिक्शन आंसर आता है, और होता है तो टॉटोलॉजी आंसर आता है। मैंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट लॉ को याद कर लिया है, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों ब्रैकेट में, बाकी इधर तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इधर क्या यूज होगा, इधर क्या यूज होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों में हमको समझ में आ गया कि फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट, मतलब ये वाला, ये ब्रैकेट में
और ये ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे। तो अभी पता चल गया ना, सी होगा मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो ये हो गया सी, फिर यहाँ पे है और, फिर है क्यू एंड नेगेशन पी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, पी एंड नेगेशन क्यू, फिर और, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होता है फिर होता है आइडेंटिटी लॉ यूज। वेरी गुड, आइडेंटिटी लॉ देखो सी, ये सी है और इसको हमको पूरे को एज अ पी मानना पड़ेगा, पी। तो सी और पी क्या होता है बताओ। तो सी को मानेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन को जीरो मानेंगे, और जो होता है वो प्लस, वो ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक, अगर वीडियो नहीं देखा है तो समझेगा नहीं, मीन्स बोलो कि क्या सी जीरो प्लस ले रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन को जीरो, और को प्लस, और पी को एनी, एनीथिंग इनटू जीरो क्या होगा, एनीथिंग होगा, है ना, एनीथिंग मतलब आप कुछ भी ऐड कर लो एनीथिंग में, यानी कि 0+2 करो 2 देगा, 0+3 करो 3 देगा, तो 0+ एनी करो तो एनी मिलेगा। एनी मतलब क्या, एनी मतलब पी, एनी मतलब पी होता है, तो यानी कि सी और पी हमको पी देगा, सी और पी हमको क्या देगा, पी देगा। तो यहाँ पे पी का रोल ये प्ले कर रहा है, तो मतलब यहाँ का आंसर ये होने वाला है, इस ब्रैकेट का आंसर ये होने वाला है। सेम ये भी सेम ही है, ये पूरा हमारा किसका रोल प्ले करेगा, पी, और यहाँ पे बीच में क्या है, और सी, ठीक है। तो पी और सी क्या होगा, ये भी पी होगा, क्योंकि देखो सी और पी बोलो या पी और सी बोलो, कम्यूटेटिव लॉ से ये दोनों इक्वल होगा, पता है ना आपको, पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू और पी, तो वैसे ही सी और पी एंड पी और सी दोनों सेम होगा, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, पी आंसर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पे पहले हम लोग इसका लिखते हैं, सी और पी जो होगा वो पी होगा, तो पी का रोल ये प्ले कर रहा है, तो पी का रोल ये प्ले कर रहा है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। फिर बीच में है हमारा और, फिर यहाँ पे सेम पी और सी क्या होगा, पी होगा, तो पी का रोल ये प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ये पी एंड नेगेशन क्यू। एंड आई थिंक हमारा आंसर आ चुका है। जरा हम लोग अपना राइट हैंड साइड जो है उसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आया है। यस, ये मैचिंग करो, जरा मैचिंग करो, मैचिंग करो, क्या आया आंसर देख लो। इस ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में है पी एंड नेगेशन क्यू, तो यहाँ पे देखो पी एंड नेगेशन क्यू है, चलो हो गया है। फिर बीच में और होना चाहिए, तो इधर और है, वेरी गुड। फिर दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए नेगेशन पी एंड क्यू, तो यहाँ पे देखो नेगेशन पी एंड क्यू होना चाहिए यार, इधर एंड क्यू होना चाहिए, तो एंड क्यू नहीं है हमारा। एक मिनट, ओहो मैंने गलती लिखा है, मतलब मैंने यहाँ पे देखो एंड ही है, यहाँ पे देखो ये एंड ही है, एंड एंड, तो यहाँ पे एंड ही है, ठीक है, मैंने लिखते टाइम वो गलत कर दिया, तो मतलब सेम, राइट है, राइट है, राइट है, मतलब आ गया है, आरएचएस आ गया, बस थोड़ा अरेंज करना है। कम्यूटेटिव लॉ से क्या करेंगे, देखो अभी रुको, आप बोलोगे मिस कहाँ पर आया है, कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो, अरे रुको रुको रुको, ये देखो ये पूरा हमारा पी का रोल प्ले करेगा, बीच में है और ये हमारा पूरा क्यू का रोल प्ले करेगा, तो पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, क्यू और पी, कम्यूटेटिव लॉ, मतलब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू, फिर ये लिखेंगे दैट इज क्यू एंड नेगेशन पी। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ एक और बार यूज होगा, क्योंकि अभी भी परफेक्ट आंसर नहीं आया। चलो ये ब्रैकेट सही है, फिर बीच में और है, बट ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट में क्या है कि नेगेशन पी पहले है, क्यू बाद में है, तो इधर इसके लिए फिर से एक बार कम्यूटेटिव लॉ। तो अभी क्या करेंगे, ये हो गया पी एंड नेगेशन क्यू, फिर ये हो गया और, अब इधर कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन पी पहले एंड और क्यू बाद में, तो कम्यूटेटिव लॉ यूज किया, क्योंकि ये पी एंड क्यू था, इसको बना दिया क्यू एंड पी, ऐसे कम्यूटेटिव लॉ। तो सेम इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ, हो गया। तो कम्यूटेटिव लॉ यूज करके थोड़ा सा अरेंज कर दिया लास्ट में, और यही है हमारा क्या, RHS, आ गया आंसर, हो गया, ठीक है। देख लो आराम से, टाइम ही टाइम है। और आपके पास तो एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर मान लो कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आता है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बैक जाके, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके दोबारा 1-2 बार फिर से देख सकते हो, है ना। लेकिन आप लोग ऐसे बोलोगे, अरे मिस इतनी मेहनत कौन करेगा, एक तो मुश्किल से हम लोग वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई वाला, मतलब पढ़ाई का वीडियो हम लोग वैसे भी बहुत मुश्किल से देखते हैं, एक बार भी देख लिया वही काफी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से डिफिकल्ट है, इसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा, क्योंकि हम टीचर्स लोग भी पता है इस प्रैक्टिस सेट को सिखाने से पहले घर पे 1-2 बार इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने कहीं गलती ना हो जाए हमसे। तो मतलब मान लो टीचर्स लोग को भी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाने से पहले खुद वो 1-2 बार उसको सॉल्व करते हैं घर पे, तो आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये हमने आज फाइनली 1.9 कंप्लीट कर लिया है। बस अभी एक प्रैक्टिस सेट बाकी है, दैट इज 1.10। तो वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे और हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। तो जल्दी से मुझे बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, मैक्स 1 का होना चाहिए, मैक्स 2 का होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए। नाम के साथ मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करते रहना, शेयर करो और लाइक करके जाना, ठीक है। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।